सारण में ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर जबरदस्त छापेमारी में 31 बच्चियों को पकड़ी है पुलिस और कई नगरा जलालपुर और अमनौर कई जगह रेड। नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सारण के अमनौर थाना में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने अमनौर व मकेर थाना क्षेत्र में विभिन्न ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहाँ छापेमारी की है। आपको बता दें कि छापेमारी में 31 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के चुंगल से छुड़ाकर लड़कियों को बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, यूपी, नई दिल्ली, असम, हरियाणा तथा पंजाब में रहने वाली लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा संचालकों से मुक्त करवाई गई। मिशन मुक्ति फाउंडेशन के सहयोग संस्था नारायणी सेवा संस्थान सारण ने इनकी जांच पर इनका सत्यापन किया। इनके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सारण एसपी को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। सारण एसपी के निर्देश पर टीम की गठित की गई थी, जिससे क्रम में मंगलवार को अहले सुबह अमनौर मकेर थाना क्षेत्र में 8 से 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें अमनौर में 27 तथा मकेर में 4 लड़कियों को बरामद किया गया। मिशन युक्त फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इन लड़कियों को बहला फुसलाकर हीरोइन बनाने और एल्बम में काम करने, नौकरी, पैसा देने का झांसा देकर लाया जाता है और इन सबों से अश्लील गानों पर डांस कराया जाता है। 4 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया गया। सभी लड़कियों को 164 के बयान कराई गई, जिसके बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया। छापेमारी दल के मुख्य मिशन मुक्ति फाउंडेशन डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह ने रेक्सू फाइनेंसर के इन्वेस्टर ऑफिसर अध्यक्ष पांडे और पीआरसी नेपाल के विशाल थापा, नारायणी सेना स्वास्थ्य अभिषेक सिंह और तमाम दर्जनों पुलिस बल भी वहां मौजूद थे। अधिकारियों का क्या कहना है और ऐसा अब ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर गंभीर और पूरी जांच होने वाली है। तमाम जो सारण में जो ऑर्केस्ट्रा संचालक हैं उन पे जांच चलने वाली है। ऑर्केस्ट्रा संचालक इस तरह से अवैध तरीके से अश्लील गानों पर लोगों को और लड़कियों को लाकर नचवाते हैं, जो कई जगह से, कोलकाता से हो, आसाम से हो, दिल्ली से, बॉम्बे से, नेपाल से, कई जगह की लड़कियां होती है। हालांकि बिहार की भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। ऐसे संचालकों पर तुरंत कार्रवाई होने वाली है और प्रशासन इस पर अपनी पहली निगाहें रखी है। साथ साथ यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो ऐसे फाउंडेशन जो चलाते हैं, वो सब भी इस पर नज़र रखते हैं। हालांकि फिर से कई संचालकों पर अब छापा पड़ने वाली है। जाते हैं और वहाँ पूछते हैं। उसके अलावा ये हमारे सत्यापन पर इन्होंने एनसीपीसीआर से यहाँ सप्ताह एसपी को आशीष कुमार जी को इन्होंने लेटर लिखा और तुरंत लेटर हमारे पास भी आ गया। उसके अलावा अपना टीम गठित किए। टीम गठित करने में समय नहीं लगा हम लोग को, 1 घंटा के अंदर में जो भी हम लोग को सूचना मिला टीम गठित हुआ और हम लोग रात करीब 11 बजे से ही हम लोग निकले हुए और 10-12 जगह पर जो हम लोग रिसीव किए, जो हमने रेगिंग किए थे, उसी के आधार पर तो हमने अमनौर प्रखंड में अमनौर थाना अंतर्गत के 27 बच्ची को शेखपुरा से, यहाँ अमनौर मठिया से, यहाँ पहाड़पुर से, इन बच्ची को, यहाँ से नाबालिग बच्ची को जो लोग बंगाल, राजस्थान, नेपाल, असम से लाकर ये लोग जबरन रखे हुए हैं। कुछ बच्ची को इसमें बता रही है कि हमको हीरोइन बनाने के उद्देश्य से लाए थे और कुछ पैसा भी ये लोग रखे हुए हैं जो ऑर्केस्ट्रा संचालक है और कुछ असली गाने पर नृत्य भी ये लोग कराते हैं, उसमें भी ये लोग अपने से सरकारी हुई है। और उसके अलावा हम लोग मकेर पर आगे की कार्रवाई है कि यहाँ से ये लोग ले जाएंगे छपरा कोर्ट में 64 का बयान दिलवाएंगे। उसके अलावा CWC ले जाएंगे। CWC वहाँ सत्यापन करते हुए इस बच्ची को बालिका गृह में तत्काल इनको रखवाएंगे। उसके बाद इनका SIR होगा, होम विजिट होगा और इनके माता पिता से संपर्क कर उनको बुलाकर इस बच्ची को हैंडओवर किया जाएगा, जो अखिलेंद्र सिंह। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, ये लड़कियां अरेस्ट नहीं हुई, इन सभी को रेस्क्यू किया गया है क्योंकि माइनर लड़कियां हैं और इनको बहला फुसला करके दूसरे राज्यों से ला करके यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा के धंधे में धकेल दिया गया था, जहाँ पर इनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन दे करके, कोई जॉब का लालच, कोई इसका पैसे का लालच, कोई प्रेम प्रसंग, खास करके आजकल के ट्रेंड में देखा जा रहा है। इन सभी लड़कियों को हीरोइन बनने का झांसा दे करके, फिल्मों में काम जाने का, एल्बम में काम जाने का झांसा दे करके वेस्ट बंगाल से, आसाम से, नेपाल से, अन्य राज्यों से लड़कियों को ला करके
तस्करी कर यहाँ सारण में लाया जाता है और इसी क्रम में आज इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। कितने लड़कियों को कुल मिलाकर के 2 थानों के अंदर 10 ठिकानों में छापेमारी की गई थी, जिसमें से मकेर थाने से 4 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और अमनौर थाने से 27 लड़कियों को। इसके बाद इन लोगों को अभी इन सभी बच्चियों की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग के बाद अभी FIR का प्रोसेस चल रहा है। FIR होते ही इन सभी को मेडिकल कराया जाएगा। सभी बच्चियों का मेडिकल करा करके CWC के समक्ष प्रस्तुत करके इन सभी को बालिका गृह में आवासित कराया जाएगा। तत्पश्चात इन सभी को घर भेजा जाएगा इनका सही करा करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह और मैं डायरेक्टर हूँ मिशन मुक्ति फाउंडेशन का। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं दिल्ली से अक्षय पांडे जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। बाकी जांच इन्होंने की है, ये बता पाएंगे। इसमें कुछ ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार किया। इसमें कुल मिलाकर 4 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से वीरेंद्र सर के माध्यम से हमारे पास सूचना मिला, ये नेपाल गए हुए थे कुछ बच्ची को वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, तो वहाँ बच्ची नहीं मिली, तो इन्होंने बताया कि आपके सारण जिला में कुछ बच्ची जो नेपाल से वहाँ गई हुई है और वेस्ट बंगाल से। तो फिर हमने इन्होंने बताया तो हमने अपने माध्यम से पता किया, तो हमको मालूम चला कि मकेर, अमनौर, परसा, हम 3 ब्लॉक के परसों अपना वेरीफाई किए, मगर हमको ज़्यादा अमनौर और मकेर में ही कुछ नेपाली लड़की की सूचना मिला और खुद अपने माध्यम से जाकर वहाँ देखे, फिर इनको सूचना दिए कि इसके अलावा और कुछ और बड़ा ऑर्केस्ट्रा जो है उसमें भी कुछ बच्ची को जबरन लाकर लाया गया है। और हम कहीं कहीं जाकर ऑर्केस्ट्रा बांधने के भी संबंध में जाते हैं और वहाँ पूछते हैं। उसके अलावा ये हमारे सत्यापन पर इन्होंने NCPCR से यहाँ सप्ताह SP को आशीष कुमार जी को इन्होंने लेटर लिखा और तुरंत लेटर हमारे पास भी आ गया। उसके अलावा अपना टीम गठित किए। टीम गठित करने में समय नहीं लगा, हम लोग को 1 घंटा के अंदर में जो भी हम लोग को सूचना मिला टीम गठित हुआ और हम लोग रात करीब 11 बजे से ही हम लोग निकले हुए और 10-12 जगह पर जो हम लोग रिस्क्यू किए, जो हमने रेगिंग किए थे उसी के आधार पर तो हमने अमनौर प्रखंड में अमनौर थाना अंतर्गत के 27 बच्ची को शेखपुरा से, यहाँ अमनौर मठिया से, यहाँ पहाड़पुर से इन बच्ची को, यहाँ से नाबालिग बच्ची को जो ये लोग बंगाल, राजस्थान, नेपाल, असम से लाकर ये लोग जबरन रखे हुए हैं। कुछ बच्ची को इसमें बता रही है कि हमको हीरोइन बनाने के उद्देश्य से लाए थे और कुछ पैसा भी ये लोग रखे हुए हैं जो ऑर्केस्ट्रा संचालक है और कुछ असली गाने पर नृत्य भी ये लोग कराते हैं, उसमें भी ये लोग अपने सरकारी हुई है। और उसके अलावा हम लोग मार्केट पर आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई है कि यहाँ से ये लोग ले जाएंगे छपरा कोर्ट में 64 का बयान दिलवाएंगे। उसके अलावा CWC ले जाएंगे। CWC वहाँ सत्यापन करते हुए इस बच्ची को बालिका गृह में तत्काल इनको रखवाएंगे। उसके बाद इनका SIR होगा, होम विजिट होगा और इनके माता पिता से संपर्क कर उनको बुलाकर इस बच्ची को हैंडओवर किया जाएगा। क्या नाम है? जो अखिलेंद्र सिंह को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और क्या आगे कार्रवाई किया जाएगा? रेस्क्यू करने के लिए हमारे जो लोकल संस्था हैं, पार्टनर NGO हैं, उनके थ्रू हमने रेकी करवाया गया था 2 दिन पहले, जिसमें कि हमें पता चला कि अमनौर और मकेर थाने के अंतर्गत में अलग अलग जगहों पर मतलब ऑर्केस्ट्रा का संचालन चल रहा है, जिसमें बहुत सारी माइनर लड़कियां हैं जो कि डिफरेंट राज्यों से लाई गई हैं और जबरन मतलब वहाँ पर रखा गया है और जिनको तालों में बंद किया भी जाता है। उनको बाहर का मतलब कोई माहौल में आवागमन नहीं होता है। जिसके बाद रेस्क्यू के लिए हमने जब इन्वेस्टिगेशन कराई तो ये सारी चीज़ें पता लगने के बाद में हमने श्री कुमार आशीष जी SP सारंगपुर जी को NCPCR की तरफ से हमने एक लेटर भेजा और उसमें उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। इसके बाद आज हमने कल रात से ही मतलब हमारा रेस्क्यू अभियान चालू था, जो आज सुबह 7 बजे तक हमने ख़त्म किया है और टोटल मतलब 2 थाने के अंतर्गत में 31 लड़कियों को हमने रेस्क्यू किया। क्या नाम है? अक्षय पांडे है, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली से। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ, ये लड़कियाँ अरेस्ट नहीं हुई, इन सभी को रेस्क्यू किया गया है क्योंकि माइनर लड़कियाँ हैं और इनको बहला फुसला करके दूसरे राज्यों से ला करके यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा के धंधे में धकेल दिया गया था, जहाँ पर इनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन दे करके, कोई जॉब का लालच, कोई इसका पैसे का लालच, कोई प्रेम प्रसंग, खास करके आजकल के ट्रेंड में देखा जा रहा है इन सभी लड़कियों को हीरोइन बनने का झांसा दे करके, फिल्मों में काम जाने का, एल्बम में काम जाने का झांसा दे करके वेस्ट बंगाल से, आसाम से, नेपाल से, अन्य राज्यों से लड़कियों को ला करके तस्करी कर यहाँ सारण में लाया जाता है और इसी क्रम में आज इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। कितने लड़कियों को? कुल मिलाकर के 2 थानों के अंदर 10 ठिकानों में छापेमारी की गई थी, जिसमें से मकेर थाने से 4 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और अमनौर थाने से 27 लड़कियों को।
इसके बाद इनको कुछ किया जाए। अभी इन सभी बच्चियों की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग के बाद अभी एफआईआर का प्रोसेस चल रहा है। एफआईआर होते ही इन सभी को मेडिकल कराया जाएगा। सभी बच्चियों का मेडिकल करा करके CWC के समक्ष प्रस्तुत करके इन सभी को बालिका गृह में आवासित कराया जाएगा। तत्पश्चात इन सभी को घर भेजा जाएगा इनका सही करा करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह और मैं डायरेक्टर हूँ मिशन मुक्ति फाउंडेशन का। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं दिल्ली से अक्षय पांडे जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। बाकी जांच इन्होंने की है, ये बता पाएंगे। इसमें कुछ ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार किया। इसमें कुल मिलाकर 4 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास ये माइनर